अम्मा को क्या देख रही हो? लगता है तुम्हें उनकी मिठाइयाँ लेनी है। मुझे तो मिठाई बनानी आती है। आपको तो पता है पापा गांव में हलवाई हैं। उनसे मैंने कई तरह की मिठाई बनानी सीखी है। इन्हें देख देख कर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं भी अब मिठाई बनाकर शाम के वक्त बेचूं। इससे हमारी काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम्हें मिठाई बनानी आती तो है, तो फिर क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे हाथ की मिठाई खाना चाहूंगा। कार्तिक और प्रेरणा कम से कम पैसे का इस्तेमाल करके दिवाली का सजावट का सामान लेते हैं और बचे पैसों से मिठाई बनाने के लिए सामान ले लेते हैं, जिनसे अब हर रोज प्रेरणा थोड़ी थोड़ी ताजी मिठाई बनाती और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती, जिसे देख अंजलि, हमारे पूरे परिवार को बदनाम करने के लिए आई है ये। अभी जाकर इस बारे में माँ जी को बताती हूँ। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इसे। एक तरफ अंजलि ये सारी बात जाकर मंजू को बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश अपनी मिठाई बनाने वाले कारीगरों को इकट्ठा करता है। यह पहला दिवाली का मिठाई का ऑर्डर है। मैंने सारा सामान अच्छे से भरवा दिया है। तुम लोग अभी से ही मिठाई बनाने की तैयारी में लग जाओ। हर कस्टमर को समय से उसकी मिठाई पहुंच जानी चाहिए। जी मालिक, समय से सभी को उनकी मिठाई पहुंच जाएगी, आप उसकी फिक्र मत करिए। कारीगर को समझाकर मिथिलेश घर आ जाता है और अगले दिन पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाता है। सभी लोग तैयार होकर घर से बाहर निकलते ही हैं कि तभी मिथिलेश को उसके एक कारीगर का कॉल आता है, जिसे सुनकर मिथिलेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? मैंने गांव से जो कारीगर बुलाए थे मिठाई बनाने के लिए, वो सब रातों रात सारा माल चोरी करके भाग गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनका कुछ पता चला? कहाँ गए कहाँ नहीं? गांव के लोग थे, वो सामान चोरी करके पता नहीं किस बिल में घुस गए होंगे। पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए मैं गांव के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कस्टमर के पैसे वापस तो मैं कर दूं, पर मेरे काम की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी प्रेरणा और कार्तिक बाजार से हर दिन की तरह मिठाई बेचकर घर आते हैं, और जब वो पूरे परिवार को घर के बाहर खड़े होते हुए इस तरह परेशान देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं, जहां कार्तिक को अपने भाई से सारी बात पता चलती है। आपने बिना जांच पड़ताल के उन लोगों को रखना ही नहीं चाहिए था। अब क्या सोचा है आपने आगे? कस्टमर के पैसे वापस करेंगे तो इससे हमारी बेइज्जती भी होगी और वापस हमारा काम भी नहीं चल सकेगा। मेरे पास एक तरकीब है। मुझे मिठाई बनानी आती है। अगर मैं मिठाई बनाऊं तो 2-3 लोगों के लिए मिठाई नहीं बनानी है। पता है कितने कस्टमर हैं और कितनी तरह की मिठाई बनानी पड़ेगी? सड़क पर मिठाई बनाकर बेचना और इसमें दोनों में बहुत फर्क है। और वो कारीगर भी तो तुम्हारी तरह गांव के ही थे। तुम भी तो सामान लेकर भाग गई। तो बस भी करिए भाभी, प्रेरणा आपकी मदद करना चाह रही है और आप हैं कि उसे ऐसे ताने दिए जा रही हैं। अगर प्रेरणा अच्छी मिठाई नहीं बनाती तो हाथों हाथ हर शाम प्रेरणा की मिठाई नहीं बिकती। मैं कार्तिक की बात से सहमत हूँ। पैसा तो कभी भी गवाकर कमा सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो वो नहीं कमाई जाती। सभी चीजों को देखते हुए मिथिलेश प्रेरणा को मिठाई बनाने की परमिशन दे देता है, जिससे उसकी दोनों जिठानियों का मुंह बन जाता है। और अब अगले दिन होते ही घर के बाहर एक टेंट लगता है। ईंटें और बेसन, दूध, मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट जैसे सामान आते हैं। अरे इतनी ईंट काफी है या और लेकर आऊं? मिठाई बनाने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल होंगे वो भी आ रहे हैं और सामान भी हमने सारा मंगवा दिया है। हाँ, कुछ और चाहिए हो तो बता दो। नहीं नहीं, इतना काफी है और इतनी ईंट भी ठीक है। अब मैं जल्दी से चूल्हा बना लेती हूँ। दूर कुर्सी पर छाता लिए बैठी जेठानियां। देखो कैसे हमारे पतियों को मजदूर की तरह काम पर लगा लिया। मुझे तो अब पूरा भरोसा है कि इसकी मिठाई खाकर कस्टमर को लूज मोशन जरूर लगेंगे। प्रेरणा अपनी साड़ी का पल्लू लेकर कमर में अटकाती है और सबसे पहले ईंटों के 2 बड़े चूल्हे बनाती है और लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाती है। फिर एक चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई रखती है और उसमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनती है। बेसन भी अच्छे से भुन गया है। अब जल्दी से चाशनी तैयार कर लेती हूँ। फिर चूल्हे पर बड़ी सी कढ़ाई रखकर प्रेरणा कढ़ाई भरकर पानी और ढेर सारी चीनी डालकर चाशनी तैयार कर लेती है और बेसन और चाशनी को अच्छे से मिलाकर एक हाथ में बेसन का मिश्रण लेती हुई फटाफट उससे लड्डू बनाती जाती है और हवा में उड़ाकर दूसरे हाथ से कैच करती जाती है। एक साथ हवा में 10 लड्डू बनाकर वो छोड़ती और दूसरे हाथ से कैच करके दूसरी थाल में रखती, जिसे देखकर उसकी दोनों जेठानियां, इंसान होकर रोबोट की स्पीड में लड्डू कैसे बना रही है? पलक झपकते इसका एक लड्डू बन रहा है। हाथों हाथ लड्डू बना बनाकर थाल भरती जा रही है। तो मैं भी वही देख रही हूँ। इसका मतलब सच में इसके पापा हलवाई हैं। प्रेरणा सेकंड्स में ढेर सारे लड्डू बनाकर थाली में भर भर कर रखती जा रही थी। तो वहीं अब जैसे बेसन के लड्डू बन जाते हैं तो प्रेरणा अपने पति की मदद के साथ बूंदी के लड्डू तैयार करने लगती है। कार्तिक चाशनी बना रहा था और प्रेरणा घोल बनाकर बूंदी टलती है। इतना पानी काफी है या और डालूं?
और पानी डाल दीजिए, फटाफट बूंदियां तल लेती हूँ। बड़ी से देसी घी की कढ़ाई में ढेर सारा बूंदी तल कर उसमें से चाशनी मिलाकर प्रेरणा अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए फटाफट गोल गोल लड्डू उछाल उछाल के बना रही थी और थाली पर थाली भरती जा रही थी। पापा जी, बेसन और बूंदी के लड्डू तो तैयार हो गए, दोनों मिठाई बन गई हैं। अब आप इन्हें जल्दी से पैक करवा दीजिए। ठीक है। मिथिलेश अपने दोनों बड़े बेटों के साथ मिलकर फटाफट मिठाई के डिब्बे में मिठाई रखता जा रहा था, तो वहीं प्रेरणा, इतने गुलाब जामुन तो ठीक है, थोड़ी और बना लेती हूँ, घर वालों को भी पसंद आएंगे। लड्डू के साथ साथ अब प्रेरणा फटाफट गुलाब जामुन और रसगुल्ले के लिए भी गोलियां बनाने लगती है और फटाफट बना बनाकर उन्हें तेल में छोड़ देती है। चलो, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला तो तैयार हो गए, अब बाकी मिठाई की तैयारी करते हैं। लड्डू बनाने के बाद अब प्रेरणा बर्फी बनाने के लिए दूध गर्म करती है और उसमें नींबू निचोड़कर उसे फाड़ देती है, जिसे देख, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? इतना सारा दूध फाड़ के बर्बाद कर दिया। अरे, इस दूध से मिठाई बनानी थी, ना कि पनीर। इसने तो जितना फायदा नहीं करवाया उससे ज्यादा तो नुकसान ही करवा दिया। अभी पापा जी को बताते हैं इस बारे में। भाभी, आपको मिठाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब तक मैं दूध को फाड़ूंगी नहीं तो बर्फी कैसे बनाऊंगी? हाँ, पता है, ज्यादा मत बोलो और अब जल्दी से मिठाई बनाओ। पता है ना कि कितनी सारी मिठाई बनानी रह रही है। प्रेरणा छेना की बर्फी का बैटर झटपट तैयार करके उन्हें थाली में से निकाल कर फटाफट काटने लगती है। सेकंड में ही प्रेरणा थाली में मिठाई भर भर के रख रही थी। कुछ ही घंटे में प्रेरणा ने आधी से ज्यादा तरह की मिठाइयां बनाकर तैयार कर दी थी। तुमने तो काफी कम वक्त में कितनी सारी मिठाइयां बना दी। लगता है तुम बचपन से यही काम करती आ रही हो। नहीं माँ जी, वो तो बस बाबा के साथ कभी कभी बना लेती थी। अरे, बहू की तारीफ ही करती रहोगी या मिठाई भी खाओगी? जल्दी जल्दी बनाने के साथ साथ बहू के हाथ में स्वाद भी काफी है। सभी लोग अब एक एक बर्फी का टुकड़ा उठाकर खाते हैं, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। अंजलि काजल कानाफूसी करती हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मिठाई तो काफी बढ़िया बनाई है। सेकंड में मिठाई बनाकर तैयार कर रही है और स्वाद भी भरपूर है। वो तो है, मिठाई सच में काफी अच्छी बनी है। मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी मिठाई कभी नहीं खाई। मिठाई खा करके जेठानियां तारीफ नहीं करती, तो वहीं अब अलग अलग तरह की बर्फी बनाने के बाद बारी आती है काजू कतली की। अरे प्रेरणा, तुमने तो काफी कम टाइम में काजू कतली तैयार कर ली। अभी तो गाड़ी गई है बस मिठाई देने के लिए और इतनी सारी मिठाई के डब्बे पहले से ही तैयार हो रखे हैं। क्या करूं जी, कम से कम 50 से 60 तरह की मिठाई है, वो भी इतनी ज्यादा बनानी है, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। तुम देखना, आज तुम्हारी इस मेहनत के बाद सभी घर वाले तुम्हें जरूर अपनाएंगे, ये मेरा दिल कह रहा है। कार्तिक की बात सुनकर प्रेरणा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और खुश होकर दोबारा मिठाई बनाने की तैयारी में लग जाती है। और अब जलेबी का मिश्रण तैयार करके फटाफट गर्मा गर्म तेल में प्रेरणा जलेबियां छोड़ती है और फिर उन्हें चाशनी में अच्छे से डाल देती है। भाभी, जलेबी से तो काफी बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे आप रसमलाई कब बनाओगी? मुझे तो रसमलाई का इंतजार है। रसमलाई की भी आधे से ज्यादा तैयारी हो गई है, अब बस जलेबी बनाकर रसमलाई बनाने जाऊंगी। प्रेरणा एक हाथ से जलेबी तेल में तलती है और दूसरे से निकाल कर वो उस स्पीड में मिठाई बना रही थी मानो जैसे कि उसे अपनी पूरी जिंदगी के 25 साल सिर्फ मिठाई बनाने में ही गुजारी हो। ढेर सारी तरह तरह की मिठाई बनाते बनाते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता। चलो, सारी मिठाई समय से तैयार हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सभी तरह की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। पापा जी, सारी मिठाई बन चुकी है और मैंने उन्हें अच्छे से पैक भी कर दी है। बस आप उन्हें जल्द से जल्द कस्टमर को भिजवा दीजिए। मैंने गाड़ी वाले को कॉल किया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। सुबह से तो हम लोग बाहर ही हैं, अब घर के अंदर चलना चाहिए हमें। कब तक बाहर खड़े रहेंगे? मेरी तो कमर ही दुख गई और वैसे भी कल दिवाली है, मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है। हाँ माँ जी, चलिए अंदर चलते हैं। हमें तो वैसे भी अपना फेशियल करना था और आप सबको भी तो दिवाली की तैयारी करनी है। दोनों जिठानियां सभी परिवार वालों को घर के अंदर ले जाती हैं और प्रेरणा एक बार फिर अकेले रह जाती है, जिसे देख कार्तिक, प्रेरणा तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं आज तुम काफी थकी हुई हो, तो दिवाली की सजावट के काम मैं कर दूंगा। शादी के बाद आपके साथ साथ ये मेरी भी तो पहली दिवाली है, तो आप अकेले सजावट क्यों करेंगे? चलिए अब हम भी दिवाली की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रेरणा और कार्तिक दोनों मिलकर दिवाली के लिए पूरे घर की अच्छे से सजावट कर देते हैं और अगले दिन होते ही प्रेरणा घर में दिवाली के लिए पकवान बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मिठाई बनाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम तो दिवाली के पकवान भी बनाने में कुछ कम नहीं हो। देखना, जब शाम को सभी घर वाले तुम्हारे हाथ के बने हुए पकवान खाएंगे ना, तो कितने खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता
कि उन लोगों ने मुझे अपनाया है, और ऊपर से जो मैंने कल मिठाई बनाई है पता नहीं ग्राहकों को पसंद भी आएगी या नहीं। अगर पसंद नहीं आई तो फिर तो सभी मुझसे और नफरत करने लगेंगे। प्रेरणा, मुझे पूरा भरोसा है कि सभी कस्टमर को तुम्हारी बनाई हुई मिठाई जरूर पसंद आएगी, और अगर नहीं भी पसंद आए तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। कार्तिक भी प्रेरणा के साथ मिलकर दिवाली के पकवान और घर के लिए थोड़े बहुत मिठाई बनवाता है। शाम होते ही प्रेरणा सबसे पहले आंगन में रंगोली बनाती है और दोनों पति पत्नी तैयार हो जाते हैं, तो वहीं कार्तिक के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। माँ जी, कल जितने भी कस्टमर को हमने मिठाई भिजवाई थी उनमें से किसी का भी हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी बनाई हुई मिठाई खाकर किसी कस्टमर की तबीयत ना खराब हो जाए। शुभ शुभ बोल, ये लोग गए हैं अभी बाहर कस्टमर से रिव्यू पता करने के लिए। मंजू इतना बोल रही होती है कि तभी मिथिलेश अपने दोनों बेटों के साथ बाहर से आता है। सभी के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी झलक रही होती है। हमारे पास तो कस्टमर तो दुकान पर जाकर मिठाई की तारीफ कर रहे हैं। सभी की प्रेरणा की बनाई हुई मिठाई काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जितने ऑर्डर हमने दिवाली के लिए नहीं मिले ना, उतने तो अब आगे आने वाले त्योहार के लिए हमें मिल रहे हैं। आप लोग सच कह रहे हैं? हाँ माँ, सच कह रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि लोगों ने कितनी तारीफ की है। वो तो ये कह रहे थे कि आखिरकार किस मिठाई वाले ने इन मिठाइयों को बनाया है। सभी को मिठाइयाँ काफी पसंद आई हैं। जिस स्पीड में वो मिठाई बना रही थी तो मुझे लगा नहीं था कि किसी को मिठाई पसंद आएगी, लेकिन मिठाई में तो स्वाद भरपूर था। अब वक्त आ चुका है कि हम बहू को ले आए। बहुत समय तक हमने अपने घर की लक्ष्मी को बाहर रखा, लेकिन अब और नहीं। परिवार इधर प्रेरणा को घर लाने की तैयारी करने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा कार्तिक के साथ दिवाली का लक्ष्मी पूजा करती है और प्रार्थना करते हुए कहती है, माता रानी, आप जानती हैं कि मैंने सिर्फ इनसे प्यार किया और जिंदगी भर करती रहूंगी। मुझे पता है कार्तिक जताते नहीं, लेकिन इन्हें भी अपने परिवार की बहुत याद आती है। प्रेरणा मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी पूरा परिवार आ जाता है। तुमने तो हमारे बगैर ही दिवाली की पूजा कर ली, लेकिन हमने तुम्हारे बगैर दिवाली की पूजा नहीं की। चलो अब जल्दी से आ जाओ, इस बार दिवाली की पूजा तुम ही करोगी। इसका मतलब आप लोगों ने प्रेरणा को अपना लिया? हाँ बेटा, बस अब बहुत हुआ। घर के बहू बेटे को हम कब तक इस तरह दूर रखेंगे। चलो अब जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, और मुझे तो आपकी बनाई हुई मिठाई भी खानी है। अब आप जल्दी से आ जाइए कि पूजा के बाद हम सब मिलकर ढेर सारी मिठाई खाएंगे। सभी प्रेरणा को लेकर घर आते हैं, जहां मंजू के कहने पर अलीशा और काजल ने गृह प्रवेश की तैयारी कर रखी होती है। कलश को दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। उस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं हुआ था ना, और बिना गृह प्रवेश के भला बहू अपने ससुराल आती है? अपनी सास की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखें भर आती हैं और अब वो गृह प्रवेश करते हुए कदम रखती है, जिसके बाद अब सभी के साथ मिलकर प्रेरणा दिवाली की पूजा करती है। कल जो हुआ उसके बाद हमें यकीन हो गया कि तुम हमारे कार्तिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारे गांव से होने की वजह से हमें तुमसे काफी दिक्कत थी, लेकिन कल तुमने हमारे लिए जो किया उससे हमारी इज्जत तो बढ़ी ही बढ़ी। साथ ही अब हमें काफी भारी मात्रा में मिठाई के ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सच कह रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से हमारी मिठाई का बिजनेस का जो भी कारोबार है वो तुम संभालो। मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कल तक जहाँ इसकी बुराई करते थे, वहीं आज जिसे कारोबार संभालने के लिए दे रहे हैं। ये आपका मेरे लिए प्यार है, लेकिन आपने मुझे सच में काफी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं इसे कैसे करूंगी? जब ये कह रही है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो रहने दीजिए ना। बहू, जो जिस काम के लिए बना है उसे वही काम करना चाहिए, और हम सब है ना प्रेरणा बहू की मदद करने के लिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। हम सब हैं तुम्हारी मदद के लिए। सबकी बात मानकर प्रेरणा अब हामी भर देती है और अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाता है। प्रेरणा अपने ससुर के साथ मिलकर अपने मिठाई का कारोबार संभालती है। प्रेरणा की जल्दी मिठाई बनाने की स्पीड और मिठाई के अच्छे स्वाद के चलते दिन पर दिन उनके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। तो वहीं जहां पहले प्रेरणा की दोनों जिठानी उसे खास पसंद नहीं करती थी, वही अब समय बिताने के साथ साथ उनसे भी धीरे धीरे प्रेरणा के रिश्ते ठीक हो जा रहे।